करें स्टार्ट। 1980 के दशक के बाद से सब खत्म हो गया पीएलओ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले 6 डे वॉर में इन जिन कंट्री ने, ये अरब कंट्रीज प्लस इजिप्ट ने 6 डे वॉर में इनको एक बात समझ में आ गई है कि हम डायरेक्टली कन्फ्रंट अगर इजराइल से करें, डायरेक्टली अगर हम इजराइल से फाइट करें तो हम नहीं जीत पाते। पहले स्टेप ये कामयाब। दूसरा स्टेप आता है, दूसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज पीएलओ। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट करती है तो उसको रीजन देना पड़ता है, भाई किस भी आप पे सपोर्ट करो। तो उन्होंने कहा कि हम अब क्या नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपना नाम बदनाम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक पीएलओ बनाएंगे। और पीएलओ क्या करें, पीएलओ डायरेक्ट फाइट करेगी किससे, इजराइल से। मोस्टली क्या होंगे, फंडिंग वगैरह हम करेंगे, लेकिन लोग कौन से, फिलिस्तीन के लोग होंगे। एंड व्हाट डिड यू डू, वो इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे और अपने हक के लिए। ये भी हार गए 1900 के 10 में, ये भी हार। अगर डायरेक्ट कंट्री झगड़ा कर रहा है इजराइल से, वो हार जा रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल लोगों का बना हुआ है वो कर रहा है, वो हार जा रहा है। तो बचा क्या, इनडायरेक्ट वॉर। और इनडायरेक्ट वॉर को क्या बोलते हैं, गुरिल्ला वॉर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके तीसरे स्टेप में 1980 के दशक के बाद से एक नई तरह की टैक्टिक स्टार्ट हुई, दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। डायरेक्ट नहीं करोगे। और इसमें कौन सा हुआ, राइज ऑफ हमास। हमास का उदय। ठीक है, हमास का बेसिक पॉइंट क्या है, हमास बेसिकली क्या है, हमास एक रिबेलियन ग्रुप है जो किसके लिए, इजराइल के अगेंस्ट में काम करेगा, बट दे यूज गुरिल्ला वॉर। अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे, अंडरग्राउंड सब कुछ है, जमीन से बाहर निकलेंगे, अटैक करेंगे, वापस छुप जाए, दे विल नॉट डायरेक्ट अटैक। और काफी लंबे टाइम तक क्या है, हमास एक बड़ी प्रॉब्लम बना रहा है किसके लिए, इजराइल। वैसे बात अलग है कि हमास वगैरह इन सब ग्रुपिंग को क्या कर दिया है, इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट डिक्लेयर कर रखा है किसने, ठीक। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लास्ट के जो 2 अटैक था, दैट इज इन 2020। और हमास ने क्या कर दिया, हमास ने और लोकल ग्रुप्स ने क्या किया, इजराइल पे डायरेक्ट अटैक कर दिया जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये अब तक का जो रिटेलिएशन है बहुत हाई लेवल का, वो रिटेलिएशन किया। और इवन ऐसा भी हुआ था कि बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे लोगों को क्या बना रखे, इजराइल के लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक बंदी को बना के रखा, और फिर उन्होंने पूरा फुल फ्लैज्ड क्या है उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक, अब मैं इंडिया में बैठा एक चीज मानता हूं, इस बीच में एक पॉइंट और आता है इजराइल से अलग। ये देखो, इंडिया कंटेक्स्ट, एक मिनट बाद बात करता हूं मैं, इस एंड में मिलेगा ही नहीं, ओपी ओपन स्टार्ट। ये दिख रहा है, मेरा ये इजराइल स्टार्टिंग में यहां तक था, जो पैलेस्टीन का रीजन था। क्या हुआ, अब बीच में कुछ टाइम के बाद जब हमास थोड़ा एक्टिवेट हो रहा था, तो सीरिया तो क्या है, इनकी यहां से झगड़ा जोर्डन से हो रहा था, लेबनान से हो रहा था, तो इजराइल सीरिया ने अटैक किया था इन पे, इजराइल पे। इन्होंने जब सीरिया को हराया तो ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा इन्होंने क्या है, सीरिया का कब्जा कर लिया था। और दिस एरिया स्पेशल नोन एज गोलन हाइट्स। हाइट्स ये कहां से लिया, ये इन्होंने सीरिया से नेक्स्ट किया है, सीरिया का पार्ट है, अनेक्स्ड बाय इजराइल। और ये भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी।
ठीक है, पहले उन्होंने टू स्टेट का पूछा, फिर उन्होंने गोलन हाइट्स का पूछा 2 साल बाद। ठीक है, अब सुनो, जो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अब मैं इंडिया के स्टैंड की बात करता हूं। इंडिया क्या करता है, अब जब 2023 की जो वो हुआ, ठीक है, एक बात बहुत क्लियर सी है, वो क्लियर सी बात क्या है कि इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और जो लोकल फिलिस्तीन के लोग हैं उनको मारता जा रहा है। ठीक है, तो देर इज अ समथिंग दैट इज नोन एज ह्यूमन राइट वोलेशन। ह्यूमन राइट का क्या हो रहा है, वोलेशन। ये बात क्लियरली बिल्कुल आसानी से मान लिया, ह्यूमन राइट का वोलेशन और कर रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन के लोगों का वोलेशन हो रहा है, किस नाम पे, कि भाई किसी टाइम पे हम रह रहे थे, आज अब रिटेलिएशन में ये सब। ठीक, इंडिया का जो स्टैंड है, जब भी फिलिस्तीन लोग कर रहे हैं तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया के बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। 2017 में क्या हुआ था, $1 बिलियन डील, इसी ने क्या दिया, पैगासस। ऐसा माना जाता है, गवर्नमेंट तो भी मना कर रही है, पैगासस दिया। और आपकी बाराक मिसाइल लिख लो, हेलेना का जो बेस है वो भी सर, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रेनिंग टू रो एंड आईवी, मोसाद के साथ में। ठीक है, सब कर रहे हैं। लेकिन जब भी इंडिया की बारी आती है तो इंडिया ना तो पहले क्या करता है, पहले फिलिस्तीन का बिल्कुल बढ़िया साथ दे रहे थे, आज भी क्या होता है, आज भी इंडिया फिलिस्तीन का साथ दे ही नहीं रहा है, ना इसराइल का साथ दे रहा है। हम दोगले आदमी हैं, तो क्यों नहीं दे रहे, हम क्यों नहीं दे पा रहे, ना तो हम एक तरफा फिलिस्तीन का साथ दे पा रहे, ना इसराइल का साथ दे पा रहे। बाहर जाके बात कर लो, सपना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ। वो तेजी से डेवलप हो रहा है, तो फिलिस्तीन को हम जो मध्य पूर्व के देश हैं उनको नाराज नहीं करना चाहते, उनके साथ रिलेशन बनाए रखना जब ये आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम उसको उसको उसकी निंदा करते हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? देखो चलो, मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज बता, इंडिया ने क्या किया था, इन्होंने कब्जा किया, जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी, अब पता नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने क्या कहा कि जो लोकल लोग हैं, लोकल वॉरियर्स है, लोकल जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो भी लड़ाके हैं और वो सब कबीले के लोग, उन्होंने अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में क्या हुआ, अटैक करते करते पहुंच गए, बीच में क्या हुआ, बीच में आ गई सर्दी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो लोग यहाँ पे रुके, अब सर्दी में आगे बढ़ नहीं सकते, बर्फ ज्यादा पड़ेगी, तो वहीं पे रुक गए। इंडिया पहुंचा यूएन में। ठीक है, पंडित नेहरू, उनको बोला गया था, अब देखो यहाँ पे, अब ये इनका इंडिया साथ दे नहीं सकता था। इंडिया साथ क्यों नहीं दे सकता था, बिकॉज यहाँ पे एक वॉइस रॉय था, इंडिया में वॉइस रॉय बैठा था, इंडिया सुप्रीम हेड, अकॉर्डिंग टू क्या था, हेड तो इंडिया कोई था ही नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बना था इलेक्शन के थ्रू, पीपल्स रिप्रेजेंट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को, प्रेसिडेंट कोई था ही नहीं। प्रेसिडेंट कब बना है, कब से रूल है प्रेसिडेंट का, 26 जनवरी से क्या उनके बाद में, जब इंडिया रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो वॉइस रॉय था, तो वॉइस रॉय क्या करेगा, सजेस्ट करेगा पीएम को। ठीक है, अब यहाँ पे जो राजा हरि सिंह थे वो भाग के आए नीचे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, वो अटैक कर रहे हैं, क्या करें हम, अगर ये पाकिस्तानी लोग अटैक नहीं करते तो जम्मू कश्मीर कभी नहीं आता, जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहता। ठीक, आए ये लोग, आके उन्होंने पंडित नेहरू को बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग अटैक कर रहे, बचाइए हमें। अब नेहरू डायरेक्ट इनको कह नहीं सकता,
तो इन्होंने वाइसरॉय की सलाह ली। वाइसरॉय ने क्या बोला? वाइसरॉय ने बोला कि भाई ऐसे मत करो, पहले साइन ले लो, डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा, ट्रीटी ऑफ हुई, अनेक्सेशन वॉर करके हुई, ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट करके, जिसमें क्या था? तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? मिलिट्री, फॉरेन और क्या वो था, फॉरेन सर्विसेज और मिलिट्री का क्या है, उस पर क्या है, इंडिया कंट्रोल करेगा, बाकी सब वो रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना रख सकते हैं, अपना खुद का अलग से तिरंगा रख सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, बट तीन मामलों में क्या है, वो पहले था। तो उस तीन चीजों में क्या है, तीन चीजों में पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? इंडिया का, जिनमें से कम्युनिकेशन था, एक डिफेंस था, ठीक है, और फिर दूसरी किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने उन सब में, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी क्या थी? डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप क्या? एक तो इनके खुद के जम्मू कश्मीर के, इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते थे, ठीक। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, अब डुअल सिटीजनशिप का पाकिस्तान में भी क्या है? डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अब कश्मीर का कोई आदमी यहां पे शादी करेगा तो उसका मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर, यहां से कोई जाएगा जम्मू कश्मीर, चलो मान लिया कि अगर मेल किसी से फीमेल से शादी करके लेके जा रहा है, उसका फायदा है, वो क्या डुअल सिटीजनशिप रख सकती है? आंसर दो। अगर वो यहां शादी करके कोई लेडी आ रही तो नहीं रखेगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? अगर कोई पाकिस्तान में शादी करने जा रहा है, कोई पाकिस्तान से शादी करके आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? वो पाकिस्तानी भी नागरिकता रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता रख सकते हैं। इंडिया केस में ऐसा नहीं होगा। तो क्यों कोई आदमी अपनी नागरिकता गवा के इंडिया का नागरिक बनेगा? तो एक तो जो रिलेशनशिप शादियां थी वो नहीं हो पाई, जितनी भी शादी हुई सब किधर हो रही है? पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है, तो फिर लोकल में ही हो रही है आपस में, या फिर कहां हो रही है? पाकिस्तान हो रही है। इंडिया में क्या? इंडिया में शादियां ही नहीं इन लोगों की आपस में, ये भी एक रीजन था, ठीक। और अगर किसी के पास क्यों ही कोई अपनी डुअल सिटीजनशिप सौंपेगा, ठीक है। आज के लोग जिनके येलो कार्ड बन जाते हैं, वो अपना कार्ड ही डिपॉजिट नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी लग जाए सरकारी, तब भी लेते रहते हैं, जब तक डंडे के थ्रू नहीं हटवाओ। तो क्यों अपना ऐसे पंगा करेंगे, ठीक। चलो ये ऐसे हरा घटिया कंटेक्स्ट था। आ गए, टीटी साइन हुई, और फिर क्या है, इंडिया ने यहां तक। अब इंडिया, जब तक टीटी साइन सब कुछ होगी, तब तक आ गई सर्दियां, बर्फ पड़ी भयंकर भयंकर, वो तब तक कर नहीं सकते थे। बीच में 6.5 महीने तक बर्फ रहेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई में जाकर कुछ हालत ठीक होते हैं, छोड़ो। तो इंडिया कहां चला गया? इंडिया चला गया यूएन में, ठीक है। इंडिया एक बड़ी पार्ट था ब्रिटिशर्स का, और कहीं ना कहीं क्या है, 5 परमानेंट मेंबर में क्या था, पहले तो जो लोग जीते थे उनको परमानेंट मेंबरशिप मिली यूएन में, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन से लोग जीते थे? यूएसए, ठीक है। और कौन से जीता था? जर्मनी हार गया, जर्मनी को नहीं मिल सकती। इटली हार गया, इटली को नहीं मिलेगी। पोलैंड वगैरह को नहीं मिलेगी। तो यूके को मिली, ठीक है, यूएसए को मिली, फ्रांस को मिली, ठीक है, और इधर सबसे बड़ा रशिया, तो उसको मिली। अब बात बात अब ये हुई कि अब एक कॉन्टिनेंट और बचता है, एक हिस्सा जहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब दी जाए किसको? इंडिया को दी जाए, या किसको दी जाए? चाइना को दी जाए। कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में भी आ सकती चीजें, पर इंडिया की खुद की हालत सही नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि क्या है, बड़े डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। तो इंडिया ने चाइना का सपोर्ट किया कि भाई आप बैक करो, और कल को कभी जरूरत पड़ी तो आप हमें बैक करना। इस कंडीशन पे सिटीजनशिप किसको दी गई? चाइना को मिल गई। इंडिया ने इवन खुद, पंडित नेहरू ने इवन खुद बैक किया। अब लोग ये बात बोलते हैं कि पंडित नेहरू का डिसीजन बहुत बेकार था। भाई कैसे बेकार था? उस टाइम पे कंडीशन भी तो देखो ना देश की। आपके घर में लोग भूखे भूखे से मर रहे हैं, घर में खाने के लिए आपके पास वो नहीं है, और आप इंटरनेशनल मंच पे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे वर्ल्ड। तो पहले घर के हालात सुधारो, फिर बाद में बनो, ठीक है। तो वो अलग डिसीजन से पहुंचे यूएन में। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी पंडित नेहरू की बहन, ठीक है, विजय लक्ष्मी जी गए। इनको लगा था कि ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने स्टैंड ऑफ कर दिया कि भाई जहां पे जो है वो वहीं रहेंगे, और मामला ऐसे का ऐसा रह गया, ठीक है। अब क्या है? अब वही बॉर्डर बन गया। ये तो था मेरा आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये मेरा क्या बन गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल उस तरफ का हिस्सा इनका हो गया, इनका पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक। अब इंडिया कभी भी क्या करेगा? अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो इंडिया ये कह देता है किसको? इजराइल को, कि इजराइल जो अपनी बॉर्डर टेरिटरी कर रहा है, कहां पे आगे की तरफ बढ़ा रहा है, वो गलत बात है।
कल को इंडिया भी तो चाहता है ना कि जब हमारे दिन सुधरेंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, दोबारा से अपना पीओके वापस ले लेंगे, पीओके वापस ले लेंगे। ठीक है, ये तो इनका ऑपरेशन सिंदूर उल्टा पड़ गया थोड़ा सा, मतलब इतना जितना चाहते थे उतना नहीं बना, वरना तो आवाजें उठने लगी थी कि कश्मीर वापस आएगा, पीओके वापस आएगा, पीओके वापस आएगा। ठीक है, आता नहीं आता वो सब अलग बात थी, लेकिन मार्केट में आ जाता डिमांड लोगों में। ठीक है, जैसे अब की बार 400 पार वाला केस उठ रहा था, छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी पे आते हैं। हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, स्टैंड स्टिल रह गया। अगर इंडिया ये कह देता है कि इजराइल जो अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल गलत डिसीजन है। कल को इंडिया दोबारा ये करेगा तो क्या होगा, इंडिया को भी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में थू थू करनी पड़ेगी। तो जब भी टेरिटरी आगे बढ़ती है, इंडिया कभी भी इसका, यूएस किसका अपोज नहीं करता है, इजराइल का अपोज नहीं करता। तो फिर अगर इजराइल से सब कुछ सही कर रहा है, इस मामले पे इजराइल का सपोर्ट करना है, तो फिर फिलिस्तीन के मामलों में क्यों कर रहे हो, फिर तो इजराइल को सपोर्ट कर दो। अच्छा खासा क्या दे रहे हैं, अच्छा खासा भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। पैलेस्तीन को बैक कौन कर रहा है, पैलेस्तीन को पूरा वेस्ट एशिया बैक कर रहा है। पैलेस्तीन को कौन बैक कर रहा है, पूरा वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया ना ही हमारी सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करता है, इसके अलावा बहुत सारा इंप्लॉयमेंट भी देता है, और साथ के साथ हम अपना बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, किसके साथ में, सेंट्रल, इसके वेस्ट एशिया के साथ। अब देखो कैसे, सारा ऑयल यहाँ पे, तो हमें ऑयल और नेचुरल गैस चाहिए इनसे, चाहे सऊदी अरेबिया से चाहिए, चाहे हमें ओमान से चाहिए। ठीक है, और अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग सऊदी में काम करने गए, यूएई में काम करने गए, ओमान में काम करने गए, कुवैत में काम करने गए, कतर में काम करने गए। माना कि इस रीजन से नहीं जा रहे, लेकिन पूरा केरला गया हुआ है, यूपी के इन रीजन में गए हैं, हैदराबाद के लोग गए हुए हैं, तो दैट इज पार्ट। तीसरा क्या, तीसरा हम ग्रेन्स वगैरह भेजते हैं। तो अगर हम फिलीपींस को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फिलीपींस को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो एकदम से पूरा वेस्ट एशिया इंडिया को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, और एक बात बिल्कुल क्लियरली है कि जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ और ये मामला चल रहा था, तब भी पूरे वेस्ट एशिया ने क्या किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। वाई, बिकॉज पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कम्युनिटी, और सब क्या करेंगे, अब सेम कम्युनिटी के लोग सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले दूसरे सेम रिलीजन को वो करेंगे। ठीक है, जतिन ध्यान दो, सेम रिलीजन को फॉलो करें। ठीक है, तो इस बिहार पे अगर कल, अब देखो इंडिया के खुद के हैं, इंडिया हर बार क्या कहता है कि इंडिया खुद हर बार ये कहता है कि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की, और यूएन में हमारे पास परमानेंट सीट ही नहीं है। उधर से ब्राजील वगैरह भी कह रहे हैं ये बात, जर्मनी भी कह रहा है, जापान भी कह रहा है, जापान भी ये बात बोल रहा है कि हमें चाहिए, राइट। इतने दिनों से हमारे नेगलेक्ट कर दिया। नॉन परमानेंट मेंबरशिप क्या है, वैसे तो नॉर्मल कितने मेंबर है, 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और नॉन परमानेंट मेंबर क्या होते हैं, हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हर 2 साल में चेंज, और 2 साल में क्या सब लोग वोटिंग करते हैं कि भाई किसको बनाए किसको नहीं बनाए। तो अगर इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने 18 लोगों को, छोड़ो कितने हैं, 18 ही है, जिसमें से डायरेक्ट छोड़ो 17 लोग, तो क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट अपोजिशन में आ जाएंगे। 17 नहीं होंगे तो 15 आ जाएंगे, जो इंडिया के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इंडिया कभी भी क्या नहीं करता है, कभी भी डायरेक्टली पक्ष नहीं लेता, किसका, ना तो इजराइल का लेगा और ना ही, समझ में क्यों नहीं लेगा, इसलिए क्योंकि अगर एक का पक्ष ले लिया उसी टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का स्टैंस या मजबूती कम हो जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 1993 से पहले हमारे कोई रिलेशनशिप नहीं थे, 1993 से पहले भी मोसाद के साथ हमारे कॉन्टेक्ट थे, चीजें थी हमारी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ, 1993। उस टाइम पे क्या है, कौन सा कोड हुआ, ओस्लो कोड हुआ। ओस्लो कोड क्या कह रहा है, ओस्लो कोड ये कह रहा है कि ठीक है भाई, जो हमारा जो आपका 2 स्टेट मॉडल है जो प्रपोज कर रहे हो हम उसको मान लेते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ने भी क्या किया, उसके बाद में बहुत सारी कंट्री थी। आज के टाइम पे यूएई पहले नहीं देता, यूएई ने वो दिया है, कतर, दोहा अपने आप कंट्रीज मान रहे हैं इसराइल को। ठीक है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जी आए, ठीक, कमाल का आदमी है, पहले मुझे लगता था कि मतलब नहीं होगा इतना। ठीक है, फिर मतलब ठीक है, क्लासिकल प्रॉफिट बिजनेसमैन आदमी है, लास्ट में हर एक एवरीथिंग कम्स टू द बिजनेस। आया उसने कह दिया तेवल इज नॉट द गुड, जेरूसलम शुड बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। उस दिन से इन्होंने तेल अवीव से उठा के क्या कर लिया, तेल अवीव।
तेल अवीव से क्या किया, कैपिटल उठा के कहां शिफ्ट कर दी, जेरूसलम। और अब क्या मानते हैं 2020 के बाद से, क्या मानते हैं, जेरूसलम इज और, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी लगभग लगभग स्टोरी थी। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इंडिया का स्टांस मैंने बता दिया। क्योंकि और कुछ पूछना है तो बताओ। सर इसका वो भी था ना कि जैसे छोटे से गया तो मुझे ही हाँ, किया था, सपोर्ट किया था, बहुत सारे लोग आए थे, इवन यूएस ने सीआईए के लोग भी आए थे। देखो ये बात बिल्कुल सही है। देखो एक बात ये है ना, इजराइल को एक बात पता है कि देखो मुझे स्ट्रोंग होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी बिहाफ पे हमारे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे लोग मिलिट्री में जाना कंपल्सरी नहीं है। वहां पे आप कुछ भी हो, चाहे प्रेसिडेंट के बेटे हो, चाहे बेंजामिन नायातू के, ठीक, बेंजामिन नेहायतू नाम उनका, ऐसा ही है, उनके बेटे हो आप, या फिर उनकी बेटी हो, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, आप 3 साल क्या करोगे, आर्मी में जाके काम करोगे ही करोगे, कंपल्सरी है। अग्निवीर इज ए रेकलेस आइडिया, ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद बोला यार, 1999 की रिपोर्ट आई थी। देखो अग्निवीर का कहां से पैदा हुआ, मैं आपको लोगों को ये बताता हूँ। कारगिल वॉर हुआ, ठीक है, कई बार हम वॉर बोलते थे, कई बार हम कन्फ्लिक्ट बोल देते हैं, ठीक है। आईआर पढ़ेंगे जब पहले 2 दिन में यही बताऊंगा कि वॉर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है, दोनों पॉइंट है। इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी रिपोर्ट में एक चीज ये बोली थी भाई, जीपीएस के लिए यूएसए ने मना कर दिया था, ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हमारा नाविक भी हमने इसीलिए बनाया, ठीक। इसकी रिपोर्ट में एक चीज ये थी कि भाई जो आर्मी है ना, आर्मी में क्या होना चाहिए, आर्मी में जो एवरेज एज ऑफ सोल्जर है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उस रिपोर्ट का ये पॉइंट आया था, ठीक है। जयदेव नहीं करना है, उसका क्या पॉइंट आया था कि जो एवरेज एज है वो कम होनी चाहिए। अब रिटायरमेंट 68 में होती है, सॉरी 58 के राउंड रिटायरमेंट होगी। 58 में अगर रिटायरमेंट हो रही तो एवरेज एज क्या है, बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली अगर कंडीशन करनी है तो जो 40 साल का उम्र का आदमी है और एक मतलब 20-22 साल की एज का है, तो यंग डायनेमिक लोग हैं, यंग है तो क्या है, वो इजिली एफर्ट ज्यादा पुट कर पाएंगे। तो उनका काम ये था, उन्होंने सिर्फ ये बात बोली थी कि भाई यंग जनरेशन की वो नीचे जो आर्मी है ना, आर्मी में जो एवरेज एज है सोल्जर्स की वो कम करनी चाहिए। इसी भी आप इन्होंने बोल दिया कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल जवान को ही रखेंगे 3 साल की। और इस रिजल्ट के उन्होंने ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो या फिर सर्विसेज बंद कर दो। उन्होंने बोला था कि अगर यंग डायनेमिक होते तो ज्यादा इजीली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो पाता एज कम्पेयर, ठीक है। अब एक बात ये नॉर्मली सच है भी कहीं ना कहीं कि अगर एक इंसान जिसकी शादी नहीं हो रखी, जिसके पीछे कोई फैमिली नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा रेकलेस रहेगा एज कंपेयर टू उस इंसान के जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, उसके पीछे उसकी फैमिली है, वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो ही विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वो रेकलेस डिसीजन कम ले पाएगा। और जब भी वॉर होते हैं, ठीक है, और जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वहां पे आपको रेकलेस लोग, मैं यहाँ पे रेकलेस का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि अनडिसिप्लिन, मैं रेकलेस का मतलब ये होता है कि जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपने मतलब प्राण वगैरह दे, तो उनको हेजिटेशन नहीं होती, ठीक। तो उस बिहाफ पे इन्होंने बोला था, तो उसी के बिहाफ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अब जो वन पेंशन वन स्कीम आई है वो भी इसी का कंक्लूजन था, ठीक। 1 मिनट में उसी बात पे आता हूं। और इसीलिए इन्होंने बोला कि अग्निवीर में हम 3 साल रखेंगे, अब ठीक है। उन्होंने बोला था कि हम प्रायोरिटी देंगे किन लोगों, अब उसके बाद में अगर आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से कहीं जाना है, कुछ देना, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हाँ क्या है, 4 साल हो गए, उम्र बढ़ा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कोर था वो 1999 की जो रिपोर्ट आई थी उसी के बिहाफ पे बना है। हाँ बताएं। एयरपोर्ट से भी होता है, इनमें तो एज कम होती है, हाँ हो जाता, पर वही बात है ना कि कौन अपनी नौकरी छोड़ के आएगा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि नौकरी लगनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है, और लगने के बाद में फिर आप छोड़ दो तो छोड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। एक तो लग ही नहीं रही है, यही डिफिकल्ट है, ऊपर से छोड़ना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। पर एयरफोर्स में, नेवी में एक कंक्लूजन ये भी तो है कि आप मेडिकली फिट रहने चाहिए।
अगर एयरफोर्स में आपकी थोड़ी सी भी, अगर आप क्या है, अगर आप मतलब उसमें है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, टेक्निकल, एक तो नॉन टेक्निकल होता है, टेक्निकल होता है, तो नॉर्मल एक्स वाई वाला भी होता है। तो अगर आप टेक्निकल में है और आपकी आई साइट जरा सी भी कम हो गई है, ठीक है, या फिर आपके ईयर सुनने में कोई कमी हो गई है, तो आपको डायरेक्ट ही मतलब बोल देते हैं कि भाई जाओ, या फिर टेक्निकल फील्ड छोड़ के किसी डेस्क वाली जॉब पे आ जाओ। अगर कम होगी तो प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होने में डिफिकल्टी होती है, तो वहां पे तो अपने अलग रूल है, हमेशा आप नेशनल अलर्टनेस रहती है। हर बार पायलट्स का टेस्ट होता है, अगर आपका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो गया तब भी आपको वो नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीजों में दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने तो पहले ऐसे बना रखा, लेकिन आर्मी में इतना नहीं ना। अब आर्मी का दिक्कत ये है कि भाई आर्मी में सोच देते कि भाई कोई नहीं, ठीक है यार, क्यों किसी को नौकरी से ये किया, भाई तेरे को टेरेन में, यहाँ पे पहाड़ों पे काम नहीं हो रहा, तो तुम उधर चले जाओ, बैंगलोर की साइड में चले जाओ, फ्लैट रीजन है, दिल्ली आ जाओ, ठीक है, इधर असम की तरफ चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश मत जाना, बट डिब्रूगढ़ रुक जाना, मतलब इधर रुक जाओ, नीचे असम दिसपुर वगैरह रुक जाओ, या फिर राजस्थान बॉर्डर पे आ जाओ, भाई प्लेन एरिया है, तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि ये हर जगह, अगर कोई लोग डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे ही वो लोग, कोई क्यों किसी की नौकरी पे कुछ कहेगा। तो लोग कहते थे चलो ठीक है यार, 10-15 साल बचे हुए कर लेते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में होता है ऐसे। एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होता है, ऑफ कोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है। जब लोग 51-52 साल के हो जाते हैं तो उनका मेडिकल टेस्ट होता है हर एक उसमें। बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं है, फिट नहीं है, ठीक है, उनकी आईज में दिक्कत हो गई है, सुनने में दिक्कत हो गई है, डायबिटीज हो गया है लोगों को, और सीवियर डायबिटीज हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ठीक है, डॉक्टर रिपोर्ट बना दी कि सर बना दो, कोई नहीं कर, चल रहा है। तो कई बार वो चीज रीजन भी हो जाता है। मैं यहाँ पे कोई डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोग एक दूसरे का बुरा नहीं करते कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, काम तो कर ही रहा है आदमी, ये पॉइंट है। लेकिन वहां पे एयरफोर्स होने में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है ज्यादा। तो यहां से ये एवरेजेस करने के चक्कर में वो अग्निवीर वाला कंसेप्ट है। यहां पे क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम रहना पड़ेगा आर्मी में, ठीक है। तो इन्होंने तेल अवीव को बना दिया। अब सुनो, वापस मैपिंग में आ जाओ। हाइफा, ठीक है, तेल अवीव, ठीक है, और हाँ, ये इंपोर्टेंट पोर्ट, और ये इलाट। इलाट में देखो, तेल अवीव और जो हाइफा पोर्ट है, तो निहारिया पोर्ट, ये सबसे मेरे का है मेडिटेरियन सी। सिर्फ ये एक मेरा इलाट कहाँ है, मेरा गल्फ ऑफ अकाबा में, जो मेरा नीचे जाके रेड सी में अटैच होगा बाद में जाके, कहां पे होगा मेरा, रेड सी में अटैच होगा। देखो मेरे पास क्या, गल्फ ऑफ अकाबा, और गल्फ ऑफ अकाबा के पास है मेरे पास, यहीं पे क्या पड़ती है, स्टेट ऑफ किरान, किरण नहीं है, किरान है। स्टेट ऑफ किरान भी मेरी यहीं पे पड़ती है, गल्फ ऑफ अकाबा में, ध्यान रखना है, छोटी सी बिल्कुल स्लाइटली, बहुत बार दिखाई भी नहीं देगी। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, वैसे मैपिंग में कहीं नहीं मिलती है, मतलब हम नॉर्मल फोटो वगैरह देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ही लोग वो देखनी पड़ेगी। किरान नहीं गाइस, तिरान लिखो, किरान नहीं, तिरान ही है, फोटो कहाँ गया इसके, तिरान है, तिरान लिखो उसको, किरान नहीं है, मैं भी गलती वो कर रहा, तिरान है यहाँ पे। हाँ, सुनाई पेनिनसुला, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा मेरे पास बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट नहीं है, सिनाई पेनिनसुला। मैं तुम लोग दिखा, देखो कहाँ गया मेरा, ये है मेरा, रेड सी है, ये मेरा यहाँ पे, ये इजराइल है, और ये मेरा क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा, और ये मेरा क्या है, सिनाई पेनिनसुला बताया था, इजिप्ट का पार्ट है। मैं इस पार्ट को जूम कर रहा हूं, ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है।
दिस पार्ट। अरे इसमें ऊपर भी था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, तो मेरा जो ये वाला हिस्सा हो, दिस दिस इज माई स्टेट ऑफ तिरान, किसके बीच में होगी? यहां पे इसको और इसको लग करेगी, सऊदी अरेबिया के रीजन को, ये वाले हिस्से रीजन को, और किसको? सिनाई पेनिनसुला को। तो यहां से देख, यहां पे, यहां से इजराइल आएगा, ये मेरी क्या, गल्फ ऑफ अकाबा, और तिरान के थ्रू आते हुए नीचे यहां पे रेड सी में आएगी। ठीक है, एक तो हाइफा लिख लिया, दूसरा तेल अवीव लिख लिया है, इतान लिख लिया है, स्टेट ऑफ इतान, यहां पे गिर गया वो, इतान, इलात, हाँ सॉरी, इतानी इलात, इलात वो तिरान इलात। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है खान यूनिस पोर्ट, ये ध्यान रखना, इजराइल भी नहीं है, इट इज इन दी गाजा सिटी। इंपॉर्टेंट है खान यूनिस पोर्ट। ठीक है, आया था उन्होंने, पर डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था खान यूनिस पोर्ट। कहां पड़ता है मेरा? मेडिटेरियन सी में। किसका हिस्सा है? गाजा स्ट्रिप। ठीक है, अब मेरे पास इधर आ जाओ, यहां पे मेरे पास क्या है? मेरे पास डेड सी है, पूरी दुनिया का सबसे सैलाइन जो पार्ट है दैट इज योर डेड सी। और आप चाहो तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? पानी पे चल सकते हो, इतना खारा हो गया है कि आप पानी पे चल सकते हो। नंगे पैर नहीं चलोगे, आप क्या कर सकते हो? बड़े फ्लैट वाले जूते लो, लंबे चौड़े, ठीक है, और उनको पहन के अगर आप चलोगे तो आप पानी के ऊपर चल सकते हो डेड से, क्योंकि खारापन बहुत ज्यादा हो गया। कोई नहा सकता है, ठीक है, अगर आप 10-12 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, एडवाइजरी है, 12 मिनट तक अंदर रहोगे तो फिर वापस आके आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा? साफ पानी से नहाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी को चाव है कि चलने का पानी पे, तो यू कैन डू दैट, बट एट योर ओन, बिकॉज दिस इज वेरी डिस्प्यूटेड एरिया। ठीक है, आप जा नहीं पाओगे। मेरे पास यहां पे एक डेजर्ट भी है, डेजर्ट इज द नेगेव डेजर्ट। ध्यान रखना, कौन से साइड में? सदर्न साइड। ठीक है, ऊपर देखो मेरे पास क्या, गोलन हाइट, और मेरे पास एक रिवर भी है, जॉर्डन रिवर। मेरे पास वो क्या है? जॉर्डन